Welcome to the biggest township project, DZ City. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Mumra, with connectivity from every corner. DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area, and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every town. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है, ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर DZ सिटी में। कॉल नाउ। जम्मू तावी एक्सप्रेस में रतलाम स्टेशन पर अवैध वेंडर्स के बीच हुआ गैंगवॉर, यात्रियों में फैला दहशत का माहौल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुजरात से निकलने वाली जम्मू तावी एक्सप्रेस बड़ौदा से निकली, रतलाम पहुंची, लेकिन रतलाम पहुंचने से पहले मेघनगर स्टेशन आता है। इसी मेघनगर स्टेशन पर अवैध वेंडर्स जो खाने पीने की चीजें अक्सर रेलवे में बेचते हैं, मगर इन्हें बेचने की किसी तरह की कोई अनुमति रेलवे द्वारा दी नहीं जाती है। उसके बावजूद जीआरपी, आरपीएफ की मेहरबानी से इन वेंडरों का ट्रेनों में बोलबाला रहता है। यात्रियों के साथ जो है मनमानी करते हैं, मनमाने दाम भी लगाते हैं। अब यही अवैध वेंडर्स, इनके बीच इस मेघनगर स्टेशन पर जम्मू तावी एक्सप्रेस में धंधे को लेकर पुराने विवाद थे, लगातार झगड़े चल रहे थे। दशरथ नामी एक वेंडर है और दूसरा अन्य एक नरेंद्र है, प्रकाश है और उमेश है। इनके अलग अलग गुट है। तो दशरथ ने उमेश पर चाकू से वार कर दिया, बचाने आए नरेंद्र पर भी कर दिया और प्रकाश पर भी कर दिया। ये तीनों पॉपकॉर्न बेचते हैं और दशरथ दूसरा अन्य सामान बेचता है। मेघनगर स्टेशन के बाद जब रतलाम स्टेशन पर जम्मू तावी एक्सप्रेस पहुंची तो जीआरपी और आरपीएफ ने इन सभी को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि दशरथ भी इसमें घायल है। जब अस्पताल में उसे भी लाया गया, पीड़ितों के दूसरे जो वेंडर्स का गुट है, जिनमें से लोग घायल हुए थे, उनके परिवार के लोग पहुंच चुके थे, उनको पता चला तो अस्पताल में भी मारपीट होने लगी। पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बीच चलती ट्रेन के बोगी में इस तरह की खूनी वारदात जिसने यात्रियों में दहशत फैला दी और जीआरपी तथा आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। रेलवे के संवेदनशीलता पर, उसकी जवाबदेही पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए कैसे रतलाम में ट्रेन पहुंचने से पहले मेघनगर स्टेशन पर वेंडरों के बीच में ये खूनी झगड़ा हुआ है। एक तरह से गैंग वॉर का ये वेंडरों के बीच का नतीजा बताया जा रहा है। चाकू मारा ना, उसके आया वो फेरी चलती है, फेरी जीआरपी बिंदा चलवाती है, जीआरपी और एआरपी उससे पैसा लेती है, बिंदा चलाती है जी। और ये उसके मतलब ज्यादा पैसा देगा उसकी फेरी चलेगी, क्या चलेगी, उसका पैसा ज्यादा देगा, उसका पैसा चलेगा। 1000 रुपये लाओ एक चाटा मारने के, आपको बिंदा छोड़ेंगे। हाँ, ये मेघनगर के आसपास ट्रेन पे विवाद हुआ है। 3 लोगों को एक व्यक्ति ने चाकू से मारपीट की है। तो उसके संबंध में हमें सूचना मिली थी और उसके परिजन उसको लेकर आए थे यहाँ पे। तो उनका इलाज चल रहा है, उनको चाकू से चोट आई है। डॉक्टर द्वारा उनकी जो है वो इलाज किया जा रहा है। इलाज के दौरान जो भी उनके चोट है या जिनके बारे में बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कार्रवाई की जाएगी। मारपीट करने वाला जो बताया जा रहा है अभी फरार है। इनकी अभी कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है, सिर्फ अभी जिनको चोट लगी है उनके नाम क्लियर हैं। तो उनसे यदि कोई स्टेटमेंट दे पाएगा तो ही क्लियर हो पाएगा कि स्थिति क्या थी, किस बात को लेके विवाद हुआ था और कैसे घटना घटी है। बयान के बाद होगा। ठीक है, गिरफ्तार हो गया क्या? आरोपी गिरफ्तार हुआ? नहीं, आरोपी के बारे में अभी बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। जब ये 3 लोगों में से कोई स्टेटमेंट देगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे।